Next 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ा तख्ता पलट देखने के लिए मिलता है बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से पूरी बाजी पलट देते हैं, एक बार फिर से धोखा दे देते हैं आरजेडी को और गठबंधन तोड़कर हाथ मिला लेते हैं बीजेपी से। वो बीजेपी जिसे लेकर कुछ समय पहले ही नीतीश कुमार कई बड़े बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे थे, कहते हुए नजर आ रहे थे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। आज वही नीतीश कुमार किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, यहां पर गले लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये बन रहा है कि आखिरकार वो कौन सा बड़ा ऑफर है जिससे मिलने के बाद नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका दे दिया। ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच अब सवाल ये भी है, वो नीतीश कुमार जिन्हें इंडिया गठबंधन मिलकर प्रधानमंत्री बनाने के सपने देख रहा था, आखिरकार एनडीए में जाने के बाद नीतीश कुमार का क्या बड़ा फायदा यहां पर होने वाला है। क्योंकि अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो जिस तरह से उन्होंने पूरी बाजी पलटी है, उन्हें लगातार कहा जाता है पलटू राम, और एक बार फिर से उन्होंने बाजी को पलट ही दिया। और अब यहां पर सवाल यह बन रहा है कि आखिरकार बीजेपी ने वो कौन सा बड़ा ऑफर यहां पर दिया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो गए नीतीश बाबू। सुनिए जरा यहां पर प्रशांत किशोर का वो बयान जिसमें वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि न केवल यहां पर नीतीश कुमार पलटू राम है, बल्कि पलटू राम तो बीजेपी भी है। सुनिए जरा। एकमात्र व्यक्ति मैं रहा हूं जो कैमरे पर कहता रहा है कि नीतीश कुमार बस कभी भी पलट सकते हैं। आप मेरे कितने भी वक्तव्य उठाकर देख लीजिए, हर जगह हमने कहा है ये नीतीश कुमार की राजनीति का हिस्सा बन गया है। लेकिन आज जो घटना हुई है ये नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम हैं या पलटू राम नेताओं के सरदार हैं, ये तो बात पहले से जनता जानती है। आज की घटना ने अभी जो हुआ है इसने ये दिखाया कि पूरे बिहार में जितने राजनीतिक दल और नेता हैं सब पलटू मार हैं। आज ये भी तय हुआ कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भाजपा वाले भी उतने ही बड़े पलटू मार हैं जो अभी 2 महीना 4 महीना पहले कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए बिहार में भाजपा का दरवाजा बंद है। ये पलटू मार देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये बन रहा है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के सपने दिखाए गए, क्योंकि नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि उनकी बातचीत लगातार चल रही थी बीजेपी से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत के बाद ही नीतीश कुमार ने ये बड़ा फैसला लिया जिसने इंडिया गठबंधन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम यहां पर कर दिया है। और अब ऐसे में लगातार सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या वाकई में अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा एनडीए की तरफ से। क्योंकि अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के आगे तो शायद ही कोई नेता टिक पाएगा इस रेस में। लेकिन क्या यहां पर माना जा सकता है कि जो फॉर्मूला अपनाया गया था महाराष्ट्र की सियासत में देखा गया कि जब एकनाथ शिंदे बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था। अगर इसी रणनीति को देखा जाए, अगर इसी एग्जाम्पल को देखा जाए, तो क्या जेडीयू से बीजेपी के गठबंधन के बाद अब यहां पर सीधे सीधे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? क्या इसीलिए वो एनडीए में शामिल हुए हैं? क्योंकि इंडिया गठबंधन को ये बड़ा झटका देने के पीछे की वजह तो यही बताई जा रही है कि नीतीश कुमार तो तभी से नाराज थे जब इंडिया गठबंधन की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर आगे कर दिया गया। इस रेस में नाम ममता बनर्जी का आया, राहुल गांधी का आया, शरद पवार का आया, अरविंद केजरीवाल का आया, और देखा गया कि नीतीश कुमार का नाम धीरे धीरे इस लिस्ट में नीचे होता चला गया। अब ऐसे में नीतीश को लगा कि आखिरकार इतनी मेहनत करके क्या फायदा जब प्रधानमंत्री पद ही नहीं मिल रहा है। तो क्या
नीतीश कुमार की इसी लालच का फायदा अब बीजेपी ने उठा लिया है और क्या अब नीतीश कुमार को वाकई में एनडीए प्रधानमंत्री बना सकती है? सवाल यह है कि क्या इस बात के लिए अब नरेंद्र मोदी भी राजी होते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अगर बात लोकसभा चुनाव की है, अगर बात सत्ता की है, तो यहाँ पर इस तरह के समझौते कई बार देखे गए हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे यहाँ पर सीधे सीधे अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत मिली तब भी ऐसा ही देखा गया। वोट बैंक को बचाने के लिए और लोकसभा में नए वोट बैंक को तैयार करने के लिए किस तरह से नए चेहरों को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंपी गई। तो अब अगर प्रधानमंत्री पद भी अगर यहां पर सौंपना पड़ जाता है नीतीश कुमार को, तो क्या ये बड़ा समझौता करते हुए नजर आएंगे नरेंद्र मोदी? क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को धोखा दिया है तो वो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। क्या एनडीए अब यहां पर वाकई में नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है? ये तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।